हद और बेहद के भी पार पहुंच जाए सुप्रीम शिक्षक के सन्मुख। ए प्राणनाथ, प्राणेश्वर पिता, ए पालनहार, ए जगत के स्वामी, इस बेहद के ड्रामा के मेन एक्टर, क्रिएटर, आ जाइए मीठे बाबा। हर आत्मा आपके साथ पाठ बजाने के लिए व्याकुल हो रही है। वो नशा, वो खुमार लेकर बैठी है। किसके साथ पाठ बजा रहे हैं? कौन मिला है इस नशे में अपना रंग भरने के लिए? अधरता के सागर आ जाइए। आ रहे वो नीचे की ओर, थम जाते हैं वहां सामने संदल पर मम्मा और बाबा फिर से हिस्ट्री हॉल में, और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट मन की कलम बुद्धि की डायरी को लिए बैठ जाता हूँ बिल्कुल एकाग्रता के संस्कार को और आंचल को, आसन को धारण किए। बाबा की सेवा बाबा को अर्पण। मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त, आपके हाथ की कठपुतली। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 20 सितंबर के महावाक्य है साकार वाणी। आज बाबा हमें समय का महत्व बता रहे हैं। बाबा ने कहीं ये वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हार्ट ऑफ द मुरली जो है बाबा की आज पूरी संगम पर है। ये कितना पावरफुल, कितना कल्याणकारी ये समय है ना। तो बाबा ने कहा ये संगम का बहुत ही सुहावना और कल्याणकारी युग है। और कैसे है वो पूरा ही चिंतन है। हम सभी को अपने अपने पॉइंट्स बताने होंगे। बाबा ने अपने आप को खिदमतगार बताया और हमें भी खुदाई खिदमतगार बना दिया, है ना। और बाबा हमें अपना एम क्लियर करा रहे हैं। बाबा ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है क्या करना है सेवा के लिए और क्या धारणा करनी है हमें, है ना। बहुत अच्छे ही संगम युग क्या क्या है उसके भी बहुत वैरायटी बने नाम भी दिए हैं बाबा ने आज। बाबा ने खुद के भी बहुत सारे टाइटल्स बताए हैं आज। कुमार और कुमारियों के लिए भी बाबा श्रीमत लेकर आए हैं। भगवान उवाच क्या है वो भी बताया है। और ईश्वरीय संस्कार क्या है, कितने प्यारे ईश्वरीय संस्कार है जो हमें क्या से क्या बना देते हैं, है ना। और कैसे हम आत्माएं समर्थ आत्मा बन जाती है। और कैसे हमें भिखारियों के आगे भीख नहीं मांगनी है। तो एक एक सेगमेंट जो बाबा लेकर आए हैं आज का बहुत ही पावरफुल। और उसी अनुसार हमने आज के महावाक्य को चर्चा में लाना है। जरा भी टाइम वेस्ट ना हो और एक एक पॉइंट हमारी रिपीट ना हो। अटेंशन रहे प्लीज सभी को। ठीक है जी, आप सभी बताएं। और एक संकल्प था कि आज पहले हम संडे की वाणी रिवाइज कर ले। कल भी रह गई थी तो सरप्राइज टेस्ट। बाबा ने संडे में क्या कहा था कोई नहीं देखेगा और सिर्फ बताएगा। संडे की वाणी में मेन पॉइंट्स क्या थे बिना देखे बताएं फटाफट सभी आत्माएं। ओम शांति। पापा ने कहा है हर एक को शुभकामना और कामना की गिफ्ट देनी है। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। और कोई? बाबा ने रूहानियत के बारे में बताया है कि हमारी रूहानियत कैसे होनी चाहिए, योग से हमें कैसे कनेक्ट होना है, और मन में कोई सिकंज ना हो किसी किस्म का, इस टाइप से बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है कि किसी भी आत्मा की कैसे भाव हो, कैसे भी भावना हो, लेकिन शुभ भावना उसके भाव और भावनाओं को भी बदल सकता है और स्वभाव को भी बदलता है। फिर बाबा ने स्वभाव का भी अर्थ बताया। स्व माना आत्मा का भाव, शुभ भाव। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा को अलबेला पेन और दूसरा दिल शिकत अच्छा नहीं लगता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आत्मा का उत्तम बनना ही पुरुषोत्तम संगम युग है। ओम शांति। हम संडे की वाणी का डिस्कशन कर रहे हैं अभी, है ना। सभी का टेस्ट है, बिना देखे बताओ संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था। एक लेट का भी कहा था कुछ कि टू लेट नहीं होना। और कई बच्चे लेट हो जाते हैं पर आगे निकल जाते हैं अपने पुरुषार्थ से, रेगुलर उससे। और टू लेट का कुछ ऐसा डिफरेंस भी बताया था। ज्यादा नहीं मालूम, धीरे धीरे याद आ रहे हैं पॉइंट्स। और भावना, भाव और भावना का बताया था। इसी में रहा होगा या दूसरे में। भाव और भावना में क्या अंतर है? एक होता है ना इंसान का भाव और एक होता है भावना, तो दोनों में डिफरेंस बताया था। स्वभाव का मतलब ये बताया था, स्व यानी खुद और भाव हमारे भाव कैसे। तो ज्ञान योग में आके हम इसका मनन करके इतने अलग हो जाते हैं कि दुनिया में दूसरे लोगों को देखते हैं जो बच्चे अभी ज्ञान से विरक्त हैं, भक्ति वाले दूसरे अलग अलग इसके, तो वो चीज दिखती है, डिफरेंस दिखता है। तो ज्ञान युग में आके हम लोग कितने, मेरे बच्चे कितने प्यारे बन जाते हैं। बाबा इस तरह से बच्चों को पुशिंग कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं और बड़े ही प्यार से रूहानियत और यह भाई ज्ञान जी। ज्योति अमृत भर रहे हैं। जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा को बच्चों का अलबेलापन और दिल शिकस्त होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ओम शांति। जो पॉइंट्स एक आत्मा बोल लेना फिर आप रिपीट नहीं करोगे कोई। एक तो हम बिना देखे बोल रहे हैं, है ना, फिर वही की वही रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, अटेंशन प्लीज। ओम शांति। नवयुग मना रहे हैं, संगम युग में खजानों से भरपूर होना ही है। ओम शांति। ओम शांति। एक लाइन वहां पे उस मुरली की बाई हार्ट हो गई है जिस बाबा ने कहा, अविनाशी आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्मृति में रहने से अपने आप परिवर्तित हो जाती है। एक ही सेंटेंस है पूरा, पर एकदम बाई हार्ट बाबा ने करवा दिया है। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि रामायण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है समय का खजाना, संकल्प का खजाना और शांति का खजाना शायद, और ज्ञान का खजाना। और बाबा ने कहा था कि सूल धन तो कॉमन बात है। फिर ब्रह्मा बाबा ने बच्चों प्रति आस जताई थी कि फेस पे रूहानी मुस्कुराहट हो और मुख में मधुरता हो, और मधुरता के सिवाय एक शब्द भी ना निकले। ओम शांति। और भाई जी, सीता बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि बाप समान नई दुनिया में जाना है तो बाप समान बनना है, देवी धारण करना है और प्रत्यक्ष होने के लिए हमें समान में और वरदान स्वरूप बनना है। ओम शांति। पूरा पता नहीं पर लेकिन ये विक्की मुरली चल रही है, इस आधार से मैं बोल। और जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छे रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स। ये हम सबकी सजा है कि हमने कल रिवाइज नहीं की ना मुरली। हाँ, क्लास में नहीं हुई तो घर में भी किसी ने नहीं की खुद से। हाँ, हमने खुद ने भी नहीं की थी कल तो। और क्या कहा था बाबा ने? कोई भट्टी में बिठाया था ना, कौन सी भट्टी में बिठाया था? संकल्पों की चेकिंग करने की है, मशीन द्वारा चेकिंग करने का भी बाबा ने बताया। जी जी। और अंतर्मुक्ता खुद की की भट्टी में अंतर्मुखी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बिठाया था बाबा ने, है ना। और 1 मिनट में हमें चेकिंग करना है, हाँ, बार बार। और ये तो हमारा रोज ही, मतलब कल ही नहीं हुआ था, बाकी रोज ही डिस्कस हो रहा है कि हमें एक एक मिनट में अपने संकल्पों को चेक करना है कि किस प्रकार के हम संकल्प चला रहे हैं अभी, है ना। तो मैं आत्मा, जो हमारा नेचुरल नेचर हो गया है, जो देह अभिमान,
तो देह अभिमान बस हम करना कुछ चाहते हैं, हम देही अभिमानी अवस्था में आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप चेक करना कि एक एक मिनट में भी हमारे संकल्प कितने यहाँ यहाँ स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो वो भी हमें बहुत बार बार चेकिंग करना है, और इसको तो मतलब ये भूलने वाली बातें नहीं है, ये करना ही करना है। अगर आपने उसको पुरुषार्थ में लिया है तो ये भूल नहीं सकते हम, है ना। और क्या कहा था, कौन एवर रेडी है? एवर रेडी कौन था उस दिन? समय और प्रकृति। और दुखी अशांत आत्मा। अच्छा, स्लोगन कौन सा दिया था बाबा ने? वो याद नहीं है। दीदी लगभग तो पूरा तो आधा याद है। सेवा और उमंग नहीं, ज्ञान और योग के द्वारा कुछ बोला था। और एक बाबा ने दूसरा ज्ञा- स्टार्टिंग में वो दिया था हमें। ज्ञान और योग का अपने जीवन में नेचर बनाना है। वो स्लोगन नहीं, हम दूसरा स्लोगन बोल रहे हैं जो बाबा ने अंदर मुरली में बताया बीच में। अब नहीं तो कब नहीं। वेरी गुड, अब नहीं तो कब नहीं, है ना, ये याद रखना है, ये दिल में याद में। समय भी चक्र लगाता है दिमाग देखने के लिए। हाँ राइट। और क्या बताया था? हाँ, किस बात की वाह वाह बताई थी? बाबा ने कहा था वाह वाह करो, वाह वाह मत करो। ये होमवर्क क्या था? नए वर्ष में क्या विशेषता दिखानी है? मनसा सेवा, दुआएं देनी और लगनी। दुआएं देनी। खजानों दीदी खजानों को सफल बनाना है। खजानों को शुभ भावना और शुभकामना सबके प्रति रखनी है, और चेहरे पर मुस्कान रखनी है। ऐसा कुछ 4 थे, मुझे 2 ही याद आ रहे हैं। रोज अलग अलग पेपर लेना पड़ेगा संडे का। बचत का खाता और जमा का खाता को बढ़ाना है। दीदी ऐसे ही रखना तो हम बिल्कुल प्रिपेयर होके रहेंगे। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हाँ। हैं, रोज रोज अलग अलग आत्माएं खुद पेपर निकाल के भेजेगी। अब ये सोचा हम नहीं करेंगे, आप सब निकालो पेपर संडे की वाणी से और भेजो बारी बारी, ठीक है। तो सब उस अनुसार मुरली रिवाइज करेंगे, है ना। अभी बहुत सारे सेवाधारी हैंड्स को तैयार होना है आप लोगों को, ठीक है। अभी रेगुलर तो हो गए हो, अभी सेवाधारी बन जाओ। हाँ, अब मौन सेवा बहुत हो गई, अब थोड़ी थोड़ी ऐसी वाली सेवा भी लो तो थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा रोमांच रहेगा, नवीनता रहेगी, और अब सब अलर्ट भी हो जाएंगे, है ना। तो करेंगे ये सब भी हम संडे की वाणी से, रोज की वाणी से कुछ ऐसे पुरुषार्थ निकालेंगे जो आप सबको एक एक को सौंप देंगे, है ना। निकालो क्वेश्चन पेपर निकालो तो सब अलर्ट रह जाए। तो उसके लिए जिन जिन आत्माओं को इंटरेस्ट है वो मुझे अपने नाम भेज देना, उस अनुसार हम स्केड्यूल बना देंगे और आपको पेपर निकाल के भेजना होगा, ठीक है। आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, विशेषता बताई थी, स्वयं, सर्व और सेवा। अब हमने तो वाणी खोलकर हम बैठे हैं, हम तो बिना देखे नहीं बोल ठीक है, टीचर ही चीटिंग कर रहे हैं ना। तो स्वयं, सर्व और सेवा। तो नया वर्ष है तो बाबा ने कहा नवीनता करनी है ना। तो हर एक अपना नवीनता का प्लान बनाए, बाबा ने ये कहा था। और बाबा ने इशारा दिया था नए वर्ष का समय प्रमाण सभी बच्चों को अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक, ये लाइन कैसे भूल गए, रोज तो करते हैं ना ये चर्चा। अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य प्रमाण प्लान बनावे, खजानों का, हाँ, बचत और जमा का खाता बढ़ाओ। ये खास करा था ना। और रिजल्ट बाबा ने देखी कि जितना चाहिए उतना जमा का खाता नहीं है, हाँ, इसलिए बाबा ने ये कहा था। फिर बाबा ने जो स्लोगन दिया, अब नहीं तो कब नहीं, फिर खजाने, संकल्प, समय, शक्ति और ज्ञान। हाँ, शीतलबेन, शांति नहीं था इसमें, है ना। तो इसको संकल्प, समय, शक्ति और ज्ञान को जमा करना है, बचत करना है ना। और श्रेष्ठ संकल्प के खजाने से स्वयं को और सर्व को, हाँ, श्रेष्ठ बना सकते हो। बहुत पावरफुल बात कही थी, श्रेष्ठ संकल्प के खजाने से हम स्वयं को और दूसरों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, है ना। वो भी जितना चाहिए उतना नहीं है, बाबा ने बताया था। अब ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ और शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो हम बहुतों को सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति बहुत अच्छे से बाबा ने समझाई थी। संकल्प शक्ति का महत्व जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, मतलब ये वरदान दे दिया है बाबा ने हमें संगम पर। हाँ, जितना चाहो बढ़ाओ, आपके हाथ में, खुली ऑफर, खुली छूट, है ना। इसको तो लॉटरी भी नहीं कह सकते, इतना बड़ा बोनस गिफ्ट मिला है।
आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? बाबा ने रॉकेट से कंपेयर किया था ना, रॉकेट कुछ नहीं है। रिफाइंड विधि से कार्य में लगाओ, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। बैठ जाओ अंतर्मुक्ता की भट्ठी में और नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों के बचत की स्कीम बनाओ। सारे दिन में जमा का खाता बढ़ाओ, अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा था, बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वरदान देते हैं। तो ये वर्ष क्या है? सफलता भव का। सफलता का आधार क्या है? सफल करो तो सफलता मिलेगी, प्राप्त करो, है ना। जो भी मिला है उसको सफल करते जाओ, मतलब यूज करते जाओ। ये खजाने ऐसे हैं जिसको हम लॉकर में नहीं रख सकते। यहाँ ऐसा है जिसका जितना बहेगा ना उतना बढ़ेगा, है ना। अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आत्माओं समीपता का अनुभव कराओ, अपनी संपन्नता से सबको समीपता का अनुभव कराओ। हाँ, फिर अनुभूति का आधार बाबा ने कहा खजानों का जमा खाता, और सारे दिन में चेक करो सर्व खजाने कितने जमा किए। जमा का खाता पोता में निकालो, कितने संकल्प व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव, सफल, 1 मिनट में, जो अभी हमने बात करी। फिर भिन्न भिन्न मशीन्स बताए थे, उसमें चेकिंग मशीन्स मेन था। हाँ, फिर ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सारे मशीन है या नहीं। अपने दिल के ऑफिस में चेक करो, आज बताना कितने मशीन है उसके अंदर। हाँ, और प्रकृति बोल रही मैं एवर रेडी हूँ, और समय भी कह रहा है ब्राह्मण तैयार है या नहीं। मैं तो तैयार हूँ, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है ना। अब मैंने कहा अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर सेकंड संकल्प श्वास वाह वाह हो, वाय नहीं, हाय हाय नहीं, है ना। आपका मन संबंध संपर्क में आने वालों के मुख से भी वाह वाह शब्द ही निकले, जो हमें मिले उसके मुख से वाह वाह शब्द निकले। ग्रेट 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 फादर है ना, कि उनकी शुभ आशा है ग्रेट ग्रैंड सन से सदा हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो, मुख में सदा मधुरता, एक शब्द भी मधुरता का बिना ना हो, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल, दातापन। 4 बातें, शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। फिर अनुभव को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना, ये भी बहुत पावरफुल बात कही। कुछ भी हो जाए रूहानी अनुभव को आगे बढ़ाते रहना, अपना अकाउंट रखना, बाप दादा को भेजना, बाप दादा देखकर परसेंटेज देखा है ना, भेजा, ये भेजना है, इसलिए 1 1 मिनट की चेकिंग करनी है। इतना आगे बढ़ो कि सब आपको देखकर खुश हो जाए, सब बोले कमाल है ना। टू लेट से पहले तो आ गए ना। तो बाबा ने नए बच्चों से ये बात करी थी कि आप नए हो तो आप लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट वाले बच्चे हो। और फिर विदेशियों को कहा था सदा सफल है, सफल रहेंगे, असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। और बाबा ने बात करी थी सिंधी समाज से ना, वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। ठीक है, अगर नहीं अब तक नहीं जागे तो क्या होगा, टूलेट का बोर्ड लगेगा और हम क्यू में खड़े रह जाएंगे, तो पश्चाताप की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। बाबा ने कहा चिट्ठी में लिखते हैं बच्चे अलबिलापन, बाबा दिखाया है तो बाबा ने कहा अलर्ट रहो, बाप दादा को आपका अलबिलापन, दिल से होना अच्छा नहीं लगता, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। और वरदान था सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सेवा का उमंग उत्साह है तो सेफ्टी है, और ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ये थी संडे की वाणी। अब फटाफट आज की वाणी पर आएंगे। आज की वाणी का मेन पॉइंट है संगम युग, कल्याणकारी सुहावना युग, और हम बच्चे बाप के खुदाई खिदमतगार हैं। अभी फटाफट आगे पॉइंट्स बताओ, चलो जल्दी से। ओम शांति। ओम शांति। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। हाँ, एक आत्मा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ही बताए, ज्यादा विस्तार में ना जाए, क्योंकि दूसरों को फिर चांस नहीं मिलता है ना। तो सभी को जनरली बता रहे हैं कि बहुत सारे आप पॉइंट बोल देते हो तो फिर बेचारी दूसरी आत्मा रह जाती है, फिर वो कोई ना बोले तो फिर वापिस आप 1 पॉइंट और बोल सकते हो। ऐसा करो, एक साथ सब नहीं बोल देना, ठीक है जी। हाँ, हाँ जी, ओम शांति। आज जैसे दीदी ने बताया कि बाबा ने आज की मुरली में समय की रफ्तार के बारे में बताया है कि बच्चों समय की रफ्तार बहुत तेज है और अपने पुरुषार्थ को देखो। ये संगम युग है और यहाँ पे बाबा तुम्हें ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं पढ़ने के लिए। और संगम युग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है, जो कहीं नहीं दिखेगा किसी भी युग में नहीं। इस समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों के उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग का अंत और सतयुग आदि का समय। इस समय बाप हम बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं और यह यूनिवर्सिटी कैसी है, ईश्वरीय, जो दूसरी जगह
दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह ऐसी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है। सारे कल्प की पढ़ाई इसमें होती है और हमें समर्थ सबकी सदगति होती है। इसीलिए यह पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाप आए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी महिमा है, वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन है। ज्ञान से सद्गति होती है, भक्ति से सद्गति नहीं होती। ज्ञान से सद्गति होती है, सद्गति है सतयुग में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है जो 5000 वर्ष रिपीट होता है। तो बाबा कहते लाखों वर्ष की तो बात समझ न सके तो ये जैसे कल की बात है। तो बाबा हमको पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र बनो। और बाबा कुमार और कुमारियों को बारे में वो तो है ही पवित्र, तो उनको भी समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे गृहस्थ में नहीं जाना है जो पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। तो भगवान वाच भी है ना, तो पावन बनो तो बेहद का बाप मानना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान रह सकते हो। और फिर बाबा बच्चों को भी पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप तो 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं और पवित्र बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई व्रत नेम नहीं है, ये सब बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं कि इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करती है और उसका फल पाती है। इस बाबा कह रहे हैं इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है सबको जाना है फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है, मनुष्य यह नहीं जानती। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, वास्तव में यह अक्षर रंग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे बुरे कर्म करती है तो वैसा वह फल पाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाप को याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक ही एम है। बाप को और स्वीट ओम को भी याद करना है क्योंकि वहां जाना है। माल मिल्कियत भी चाहिए ना, इसलिए स्वर्गधाम को याद करना है क्योंकि यह प्राप्ति है। बाप के बने हैं तो बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो मेन पॉइंट बताया है कि तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है ना, और बाबा खिदमत करने आते तो हमें भी ऐसा बनना है। अब ये तो बात हमारी हो गई। बाबा ने एम बताया कि पतित पावन बाप को अब याद कर सतो प्रधान बनने की हमारी एम है ना। फिर स्वीट होम को भी याद करो और फिर वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, तो माल मिल्कियत लेकर कहाँ जाएंगे, तो स्वर्ग धाम को। तो बाबा ने बहुत अच्छी ये ड्रिल कराई है ना? और ये डायरेक्शन दी है सेवा के लिए, जो अभी बताया कि बहनों भाइयों यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। कलयुग अंत और सत्य आदि का संगम और आत्मा निर्लेप नहीं, ये दो ही बातें लिख दो। फिर बाबा ने संगम युग के लिए बात बताई कि वेश्यालय का अंत है और शिवालय की आदि है ना। तो हम आज क्लास में निमित्त क्लास लेने के इस पर भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ था कि संगम युग क्या क्या है। एक तो संगम युग सुहावना युग है, कल्याणकारी युग। अब ऐसे दो दो की पैर में कोई बताओ, जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं है ना, वेश्यालय का अंत है और शिवालय की आदि। ठीक है, आपको अंत और आदि से लेकर ही बनाने हैं, फटाफट बनाना। जैसे कि
नर्क का अंत है और स्वर्ग की आदि है। ठीक है जी, ऐसे सभी को फटाफट बोलना है। वेश्यालय का अंत, शिवालय की आदि, नर्क का अंत, स्वर्ग की आदि। अभी एक एक बताओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। तमो प्रधानता का अंत और सतो प्रधानता की आदि। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चलो फटाफट और सभी संगम के लिए बताओ। अज्ञानता का अंत और ज्ञान की उन्नति। आदि, है ना, वही के वही यूज करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ओम शांति। हेलो। जी बोलो बोलो। कलयुग का अंत और सत्युग की शुरुआत। वेरी गुड। और ब्रह्मा के रात का अंत और ब्रह्मा के दिन की शुरुआत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और देखो कितने सारे नाम विकारों आते हैं ना। का अंत और निर्विकार बनना। रात बोलो का बोलो। अंत, दिन की आदि। वो आ गया रात और पाप आत्माओं का अंत और पुण्य आत्माओं की आदि। और रावण राज्य और राज्य की आदि। शूद्र का वेरी गुड अंत वेरी और गुड। ब्राह्मण की पति शुरुआत। बनने का अंत और पावनता की शुरुआत। आदि, राइट। और संगम युग और रक्षाबेन। ओम शांति। वैश्यालय शिवालय। वैश्यालय का अंत और शिवालय का आदि। वो तो आ गया। विकार का अंत और निर्विकार की आदि। हाँ। वेरी गुड। बताओ बताओ बताओ। हाँ? क्या रह गया? कितना सारा अंत है और कितनी सारी आदि है ना। हिंसा का अंत हद और अहिंसा की आदि। वेरी गुड। हद का अंत, विकारों का अंत और देवी गुणों का शुरुआत। हद का अंत और बेहद का आदि। देवताओं की महिमा करो तो पता चल जाएगा। और सोचो। इनर इसका आई अंत का अंत और फीलिंग लाइफ की आदि। और दुख का अंत और सुख की शुरुआत। दुख का अंत की आदि। और 9 कला का अंत और 16 कला की आदि। क्या उन्होंने चालू किया देवताओं की महिमा से। दीदी आसुरी 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 का अंत और देवी गुणों की स्थापना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भूलों का अंत और अभूल की आदि। वेरी गुड। कांटों का अंत और फूलों की और कुछ याद आया? वेरी गुड। कांटों का अंत, कांटों की दुनिया का अंत, है ना। कांटों के जंगल का अंत और सत्युगी बगीचे की आदि, है ना। अल्लाह के बगीचे की आदि। अल्लाह और के। हाँ। अभी मेडिटेशन में जा रहे हैं। कहना तो नहीं चाहते बट इस संगम युग में हम जो कह तो रहे हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा बाबा भी चला जाएगा तो अच्छा भी नहीं लग रहा ये सब कहना। सिक्के की दो हमें संगम युग बहुत बहुत बाजू है। पसंद है, भले कुछ भी हो इस संगम युग के भीतर। कितने भी हम भूले करें, कुछ भी करें, पर यहाँ बाबा साथ रहता है तो बाबा कहते हैं बस सुख आते हैं, दुख और सुख एक सिक्के की दो बाजू है। देखो बाबा ने कहीं ना कहीं बाबा ने आज क्या बोला कि वो क्रिएटर है ना, वो डायरेक्टर है, वो क्रिएटर है। बाबा जब ड्रामा बाबा ने बनाया, चाहे वो निष्काम होकर कह रहा है मैंने नहीं बनाया, मैं भी बंधा हुआ हूँ, तो बाबा ने अपना पार्ट ऐसा बांध दिया है। तो बाबा को बहुत प्यार करते हैं बाबा के बच्चे, और संगम तो कोई छोड़ना चाहता ही नहीं, चाहे कितने भी पेपर आते हैं, समस्या आती, जो आना है सब तेल लगाने जाए, बाबा तो है ना साथ में, जैसे सीता बहन कह रहे हैं। लेकिन बाबा का ही एक डायरेक्शन है, इसलिए हम उसको रिगार्ड देते हैं। और जैसे बाबुल चाहता है कि मैं आपको बहुत प्यार करके बहुत श्रृंगार करूँ, और बच्चे बहुत सुख भोगो, आपको जाना है तो बस हम ओबेडिएंट बच्चे बनकर फिर चले जाएंगे। बाकी संगम तो छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सही बात है ना, जब भी ये याद करते तो हमारी आंखें भी। बाबा के ड्रामा अनुसार सब कुछ ऐसा ही चलेगा। वो अगर बंधा हुआ है तो बस वो बंध गया है तो बस वो हमारी खिदमत में आ गया तो ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाबा ने एक मेन बात जो बताई है हमें, जो चिंतन का टॉपिक हम कह सकते हैं, इसे तो बहुत सारी कुमारी को बाबा ने कहा कि ऐसे गृहस्थ में
जाना ही नहीं जो फिर पवित्र होने का हमें पुरुषार्थ करना है ना, ये बाबा ने खास आज है। फिर बाबा ने आगे कहा भगवान हूँ आज पावन बनो, तो बेहद के बाप का तो मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ में रह कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, है ना। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये ऐसा बोलेगा इनको ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। देखो बाबा की श्रीमत जो कहती है, बाबा की श्रीमत को सेंटर में रखो, फिर आसपास की आत्माएं जो भी कहती हैं, जो अगर बैलेंस कर सकते हो तो ठीक बात है, लेकिन किसी की ऐसी बात नहीं मानना है जहां बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है ना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। मध्य में श्रीमत को रखना है, बाबा को रखना है, और फिर आसपास। तो जैसे मीराबाई जी, जिनको तो भगवान भी नहीं मिले था ना, उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था उनको, फिर भी वो आत्मा अगर छोटी सी बच्ची के रूप में जब थी, तब से उसने श्री कृष्ण को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपना सब कुछ माना। वो वो अब अगर अपनी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ सकती है, तो हमें तो साक्षात भगवान मिल गए, सन्मुख आ गया, मतलब बस गया है हमारे जीवन में, हमारे लहू में, हमारे स्वभाव संस्कार में, हमारी वाणी में, मतलब कहाँ नहीं है बाबा। सांसों सांस में बाबा है ना। चाहे भूलते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, ये तो भूल जाते हैं, लेकिन बाबा के सिवाय हमारा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो कि एक पल की बाबा नहीं है तो क्या जीवन है, नथिंग, है ना, एकदम बेजार है जैसे लाश। तो ये खट्टी मीठी जीवन है हमारी संगम युग की, है ना। हाँ, हारते हैं, जीतते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं, कभी मुस्कुरा लेते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। संगम एक बहुत पावरफुल वंडरफुल युग है। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा देखो ये कमल फूल समान रहने का युग है, तो यहाँ लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर कुमारों को सब धर्म में कुमार बहुत है, लेकिन उनको सेफ्टी में रहना जरा मुश्किल होता है ना। तो तुम मेरी महिमा जो करते हो, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। बाबा ने कहा शूद्र से आप बाजोली खेलते हो, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता, है ना। जब सब आ जाते हैं, फिर क्रिएटर भी आ जाते हैं, और क्रिएटर डायरेक्टर, और फिर वो एक्ट भी करते हैं। भक्ति का बड़ा विस्तार है, ज्ञान सिर्फ एक बीज है, उसमें कोई भी सामग्री नहीं, अपने को बस आत्मा समझो और बाप को याद करो, बस ये है ज्ञान। और कोई व्रत नेम नहीं है, सब बंद हो जाता है। जो मेन बात जो हम अभी बताने जा रहे थे, जो बाबा ने वरदान दिया है इसका, उसमें कहा है बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। तो यहाँ बाबा ने ये बताया, अभी तक कई बच्चों ने फीलिंग के किनारा करने के, हाँ फीलिंग का फ्लू होता है ना, हाँ उसके बारे में सचिन भाई जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। जो देवी होती है, जो तैयार नहीं होती है, भक्त आ जाते हैं, तो वो रोती हुई फीलिंग प्रूफ देवी बनना है, ऐसे ऐसे पूरी क्लास ली हुई उन्होंने एक पहले 2-3 साल पहले। तो फीलिंग का फ्लो नहीं होना चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया हमें फीलिंग आ गई, हम रोने लगे, या हमें बुरा लग गया, हमें अपमान फील हो रहा है, तो किनारा करने के और पर चिंतन करने, बस सुनने के भिन्न भिन्न जो संस्कार है, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, ये तो मेरा संस्कार है, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है ना। और हमारा तो सदा ये, हम रोज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ना कमियां मेरी है ना विशेषता मेरी, मेरा कुछ है ही नहीं, बस अपना पल्लू हर बात से झड़ते रहो। यहाँ ब्राह्मण आत्माएं गड़बड़ क्या कर लेते हैं, विशेषता कोई वर्णन करता है बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो और जो अगर कोई कमी बता देता है, इशारा जरा सा भी कर रहा, हमसे सहन नहीं होता, ये देहभान है हमारा, लबोलब हम देहभान में है कि जरा सा कोई कह देता है तो हम फीलिंग में आ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, सम वाली हमारी कंडीशन होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, एक लेवल पर स्टडी, है ना। और उसके लिए वर्ड कौन सा है याद नहीं आ रहा हमें, बहुत पावरफुल वर्ड है इस स्थिति के लिए, किसी को याद आए तो बताओ। फिर बाबा ने कहा ये रावण की चीज है, मेरी नहीं है। हमें ये कहना है बाबा, ये मेरे अंदर अगर ये क्रोध है तो मेरा थोड़ी है, ये माया का है, ये रावण का है ना। तो लेकिन जो बाप के संस्कार नहीं है, वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, और सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। अब बाबा ने यहाँ अपने 2 संस्कार बताए, विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, है ना, और सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। हमें उस पर चिंतन करना है, और कौन से ईश्वरीय संस्कार है ना। ये आज का हमारा चिंतन का टॉपिक रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। और अभी अगर जैसे समय होने आया है, लेकिन 3 मिनट है हमारे पास, सभी बताओ ईश्वरीय संस्कार कौन से होते हैं। पहले हम स्लोगन ले लेते हैं, जिसमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिसमें समर्थी है, अब इसको उल्टा भी ले लो, हाँ, जो सर्व खजाने का अधिकारी है वो समर्थ आत्मा है,
तो दोनों तरफ से इसको याद कर लो, ये पक्का हो जाएगा। मैं समर्थ आत्मा हूँ क्योंकि मेरे अंदर सारी ही शक्तियां हैं। बाबा ने तो सब कुछ व्हील कर दिया, मैं कौन सा यूज कर रही हूँ कौन सा नहीं कर रही हूँ, यहाँ गड़बड़ मुझ में हो जाती है। तो हर शक्ति का यूज करो तो शक्तियों का खजाना भी बढ़ता जाएगा। तो जिसमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारा जो दिया है हमें, हाँ बाबा ने कहा बहुत पावरफुल इशारा है आज का, कभी भी इंसाफ मांगने वाली नहीं। हाँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ अगर मैं सुन लेती हूँ मैं सहन कर लेती हूँ उसके लिए, इसका मतलब ये थोड़ी मुझे ही बोलते जाओ आप। हाँ मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था न्याय भी नहीं मांगो। आज वही बात बाबा दोहरा रहे, वर्ड अलग है, इंसाफ भी नहीं मांगना है। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। महादानी भिखारी एक से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, है ना। यह बदले या यह करे या यह कुछ सहयोग दे, एक कदम आगे बढ़ाए, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं। कितनी पावरफुल बात। मतलब सामने वाली आत्मा भिखारी है, हाँ भिखारी मतलब उस जरिए नहीं, उसके झोली में कुछ भी नहीं है, और हम मांग रहे जरा समझ लो ना, थोड़ा सा सुन लो ना, थोड़ा शांति से बात करो ना, थोड़ा प्रेम से बात करो ना। इतना भी समझ में नहीं आता, इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं, इनको इतना भी पता नहीं चलता, खुद ये समझा रहे खुद तो करते नहीं। मतलब ये सब क्या है मांगना, ऐसे संकल्प चलाना भी क्या है, भीख मांगना है। तो हम क्या है, हम तो इच्छा मात्र अविद्या आत्माएं हैं, हम अखंड महादानी है। जहां भी जा रहे हैं ना हम दे रहे हैं। सेंटर पर भी जाओ तो लेने नहीं जा रहे हैं, है ना, पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम देने जा रहे हैं, क्योंकि वहां के वाइब्रेशंस हम पावरफुल बना रहे हैं। एक साथ हर आत्मा के एक समान संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि जिस अनुसार मुरली चल रही है उस अनुसार बच्चे सुनते जाते हैं। अगर एकाग्रता से बहुत पावरफुल वो संगठन का बल रहता है ना। तो ये खास जो आत्माएं सेंटर पर नहीं जा रही है, प्लीज जाए सभी और वो बल इकट्ठा करें। बस जहां भी जाए हम देने जा रहे हैं। अभी जो मेन पॉइंट हम बता रहे थे कि ईश्वरीय संस्कार क्या है वो बताओ। चलो 12 बज गए, 2 मिनट हम कर लेते हैं उसका। इस ईश्वरीय संस्कार बाबा ने 2-3 बताए, अभी और बताओ ईश्वरीय संस्कार क्या होते हैं। सर्व प्राप्ति प्राप्त अपने अंदर मैं को हटा सर्व दो, गुणों प्राप्त करना है। सबके संस्कार की प्रति बात शुभ चल रही भावना, तो सहनशीलता सबसे पहले होनी चाहिए। ये सभी हमारा सभी के प्रति एक समान भावना, दीदी दुआएं देना भावना। सबको। दाता बनना है, सबको दुआ देना और सबको दुआएं लेना। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। जी, और ईश्वरीय संस्कार किसी की कोई जो भी कर्म करे उसको हमें साक्षी बन के देखना है। और जो जैसा है वैसा स्वीकार करना। वेरी गुड। सब और अपना अपना दीदी अपना पार्ट दीदी किसी बजा को रहा दुख है। नहीं, न किसी को दुख देना है न किसी का दुख लेना है। जी वेरी गुड। सफाई सबके प्रति सबका गुण देखना है, अवगुण नहीं। गुण ग्रहण करना है, गुण ग्राही बनना। ओम शांति दीदी। दाता है, विधाता है, वरदाता है। हाँ वो मतलब हमें वो मतलब संस्कार मतलब आदतें है ना। संस्कार मतलब होता है उसका कॉमन नेम अगर लिया जाए तो वो आदत। तो ऐसी कौन सी आदतें है जो बाबा में है और हमें अपने में धारण करनी है ना। निराकार स्थिति और हाँ अहंकार स्थिति। ओम जिनका पॉइंट शांति। ले जाए वो अपना माइक ऑफ करे, क्योंकि झूले की आवाज भी आ रही है देवी बहन। जी 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 नम्रता, धैर्यता, सच्चाई, सफाई। आ गया ओम सच्चाई। शांति। हद की वह बातें छोड़ बेहद में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सरलता, सरलता का अब ये सारे गुण आ गए, ये सब गुण हैं आप जो बोल रहे हो ना, ये सारे के अच्छा। सारे गुण हैं। हाँ तो हमें वो गुण धारण करने हैं। हाँ, नहीं, ईश्वरीय दीदी गुण किसी भी आत्मा की कोई भी कमी कमजोरी को न देखते हुए उसकी अच्छाई कौन को देखना देखना है। अच्छा ही देखना है। है ना। वो तो बाबा पहले किस बोलते हैं। नजर से हमें देखता है, देखो बाबा की आदत है आज सोचना पूरा दिन। क्या बाबा की आदत है, आप संस्कार वर्ड यूज नहीं करना, बाबा की आदतें क्या है और मुझे वो आदतें धारण करनी है। ठीक है, उतना सब आज चिंतन करना है। इतना हमने किया है, बहुत अच्छा किया है सबने। हाँ किसी का कुछ रह जाता है तो अभी अब गुण शक्तियां नहीं ना उससे सिवाय बताओ। जैसे हर साक्षात्कार पल अवस्था है ना। हाँ हर बोलो। कार्य में बाबा को आगे करना है। ठीक।
बढ़िया और ट्रस्टी बनना है। बिल्कुल बाबा चलो जैसे त्रिकालदर्शी है, सॉरी, जी बाबा बोल जैसे त्रिकालदर्शी होकर है ना, सब कुछ हमें बताता है आदिमत का ज्ञान, तो वैसे ही हमें भी उसी रूप से कर्म करना है। बाबा जिस प्रकार कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहता है, सब कुछ बना अपने बच्चों को इतना प्यार देकर फिर न्यारा भी हो जाता है, सब कुछ सिखा कर। हाँ, अगर हम अपने बच्चों को डेली 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 इतना सिखाए और बच्चा नहीं माने तो कहीं ना कहीं तो हम क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन बाबा साक्षी होकर भी देखता है, सिखाता भी है, और निरंतर जो हम कहें जिसके अंदर पालना की शक्ति, जैसे सिर्फ और सिर्फ प्यार की पालना ही वो देता है ना। वो बाबा का जो संस्कार है, हर आत्मा को सदा ऊंचा उठाने का, हर आत्मा के भीतर सदा उमंग उल्लास भरने का, है ना। तो वो गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम भी बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, बाप समान बन सकते। बाबा की जैसी दृष्टि और वृत्ति है, उसी प्रकार हमें भी अपनी ही दृष्टि और वृत्ति बनानी है। शांति। जी बहुत दीदी बढ़िया क्वेश्चन क्या था, मैं तो भूल गई। जी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बाबा के जो संस्कार है, जो ईश्वरीय संस्कार है, वो कौन से है, ये क्वेश्चन था। अभी इस हाँ क्वेश्चन को हम यहाँ देखिए, हाँ अभी जैसे कोई भी बाबा कार्य ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है। बाबा को याद करके करना है ये। अभी मनसा सेवा का समय हो गया है, तो अभी इस जी क्वेश्चन को अभी हम यहाँ फुल स्टॉप लगा रहे हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है अपने चिंतन में उसको, है ना। उसको अपने चिंतन में आज पूरा दिन लाना है, क्योंकि कोई चिंतन का टॉपिक तो चाहिए ना। तो ये लगता है कि क्योंकि ये हमें ऐसा बनना है, ऐसा हमें बिल्कुल बनना है, तो बार बार हमें देखे कि बाबा सब कुछ दे रहा है, लेकिन कभी उसके सामने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। और मतलब देखो, हम बहुत थोड़ा सा भी किसी के लिए कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि वो जरा सा अच्छा भी बोल ले। हाँ, ऐसा सपोज अगर हम नहीं सोचते हैं, लेकिन जब वो आत्मा अगर हमारी ग्लानि कर लेती है, चलो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया कि ये अच्छा करे, हमारे लिए अच्छा बोले, लेकिन जैसे ही उसको वो मेरी ग्लानि या मेरी निंदा कर रही है, तुरंत मुझे वो होता है कि अरे यार, मैंने उसके लिए इतना किया और ये मेरे लिए ऐसा। तो ये हो जाती है, ये भी एक इच्छा और एक्सपेक्टेशन हो जाती है। बाबा इससे भी बहुत परे है, बहुत परे है, वो उपराम है ना। कल भी बताया था ना कि उसकी जगह बैठकर देखो तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने आज 2 बार बोला, अरे कल की तो बात थी, कल की तो बात थी, और उसके लिए तो कल की ही बात है। और बाबा को क्या पता उसके बच्चे कितने हाँ, चक्की में पीसे जा रहे हैं, लेकिन वो मतलब सरलता से, जैसे बच्चे को कुछ लगता है, माँ कहता है ना, अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, तो बाबा ऐसा, कल की तो बात है, हाँ कल ऐसा आया था, अब फिर से आने वाला है सत्युग। ऐसे बाबा हमें बहुत इजी कर रहे हैं, इजी करने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो क्योंकि बाबा की बहुत हाईएस्ट अवस्था है, हाँ पिक पर है बाबा, तो उसको हर बात छोटी लगती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी वो इतना प्यार करता है जितना कोई नहीं कर सकता। वो इतना प्यार करने के बावजूद अगर उसका बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भी वो कैसे चुपचाप साक्षी होकर देखता है ना। तो बहुत वंडरफुल बाबा के तो संस्कार। हमें तो कई बार ये होता है चिंतन में, कैसे बाबा के संस्कार, क्या बाबा की आदतें, है ना। बाबा कभी भला करने बिना रह नहीं सकता, वो इतना भोला है ना, कितना भोला है। हम है क्या ऐसे भोले। तो उस बाबा जैसे भोला बनना है, कुछ नहीं बनो तो कुछ नहीं, भोला बन जाओ, एकदम भोला, एकदम शांत, हाँ मतलब सरल, एकदम निष्काम सेवाधारी। जैसे बाबा जैसा निष्काम सेवाधारी कोई हो तो नहीं सकता, लेकिन हम वो गुण तो धारण कर सकते हैं। 2 दिन पहले भी बाबा ने बताया था ना, ये क्या था, सोमान था ना, 2-3 दिन पहले, मैं निष्काम हूँ। बस हमें ऐसा बनना है, ठीक है। तो आज पूरा दिन ये चिंतन चलाएंगे। अच्छा जी, हाँ आज के ये महावाक्य यहाँ पूर्ण करते हैं हम। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी उमंग उत्साह से भरपूर फरिश्तों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति।